कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो ये कल मिड कैप की एक्सपायरी है, तो उस पर थोड़ा-सा व्यू देख लेते हैं और थोड़ा-सा डेटा एनालिसिस करेंगे। तो उससे डेटा एनालिसिस और मिड कैप की एक्सपायरी से पहले ये देख लेते हैं कि प्रीवियस डे का जो हमने एनालिसिस किया था, वो किस हिसाब से किया। तो फ्राइडे को यानी कि किस तारीख को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो इसका हमने एनालिसिस किया था कि थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, ज़्यादा वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा हुई। और दूसरा मेरा व्यू क्या था, एक कॉन्ट्रा प्ले का व्यू था कि भाई कहीं पर भी खुलेगा तो वहाँ पर हम एक कॉन्ट्रा प्ले लेंगे, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो। तो बहरहाल हुआ ये थी, गैप अप हुआ और उसके बाद सीधे कॉन्ट्रा एक साइड को नीचे की ओर आना शुरू कर गया। ठीक है, लेकिन जो मेरा ओवरऑल व्यू था वो ये था कि मार्केट रेंज बाउंड टू पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन व्यू मेरा क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। होता है, हम हमेशा सही नहीं हो सकते। लेकिन जो लेवल दिए थे, उन लेवल के हिसाब से मार्केट ने पूरा उन लेवल्स पे क्या किया, रिएक्ट किया। जैसे हमने बोला था कि अगर पहले कॉन्ट्रा बोला था गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, तो हम कॉन्ट्रा प्ले करेंगे। तो सेंसेक्स गैप अप हुआ और वहां से हमने कॉन्ट्रा प्ले किया, तो ये डाउनवर्ड जो पहले लाइन थी हमारी 77,350 की, वहां तक मार्केट आया। हमने बोला था अगर ये लाइन टूटेगी तो ये जो पुराना ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर सपोर्ट लेके ये क्या करेगी, पलट जाएगी, यानी कि इस पर ये सपोर्ट लेगी। और अगर इसको ये अंदर घुसेगी तो अगर मतलब ये जो बॉक्स है इसको अगर इसने ब्रेक किया तो ये नीचे जो लाइन है हमारी 76,719 तक आ जाएगी। तो बहरहाल क्या हुआ कि ये इसने 77,350 को तोड़ा और ये बॉक्स पर आई, इसको बॉक्स को इसने ब्रेक किया। थोड़ी देर इसके नीचे इसने क्या करा, कंसोलिडेट किया और फिर से इसको ब्रेक बॉक्स के ऊपर सीधे 357 के ऊपर आ गए। फिर से एक सिंगल कैंडल ने सारे गेन को क्या कर दिया, मिटिगेट कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट दो कैंडल फिर से इसके ऊपर आ गई। ओवरऑल मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस जो ये जो बॉक्स है इसके ऊपर बहरहाल क्लोजिंग दे दी 77,209 पे। ठीक हो गया। तो ये हमारा प्लान था। तो प्लान जो मेरा मेजर प्लान था, रेंज बाउंड टू पॉजिटिव, वो फेल हो, बाकी लेवल्स ने बढ़िया काम किया। कल मिड कैप की एक्सपायरी है, तो थोड़ा पहले डेटा एनालिसिस देख लेते हैं। तो एफआईआई की फ्यूचर में कोई खास पोजीशन नहीं है, 1500 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किए हैं। तो नेट नेट ये पहले थोड़ा पॉजिटिव हो रहे थे, तो इन्होंने थोड़ा सा अपना मार्केट पे व्यू थोड़ा सा और पॉजिटिव किया है, वैसे ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में फिर से ये इनकी बाइंग पोजीशन थी तो दोनों तरफ, तो कॉल साइड से इन्होंने बाइंग थोड़ी सी अपनी कवर करी है, लगभग 73,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या करे, कवर किए हैं। अभी भी जो इनका नेट ओआई है लगभग 2 लाख का पॉजिटिव ओआई है कॉल साइड में, यानी कि बाय कर रखी है। और लगभग इन्होंने 1,75,000 पुट इन्होंने क्या कर रखे हैं, बाय कर रखे हैं। फिर से क्या है, वॉलेटिलिटी लग रही है मार्केट में, क्योंकि दोनों तरफ से ये बाय करके गए हैं। प्रो का देख लेते हैं। प्रो का कुछ खास नहीं है, इन्होंने पहले भी इन्होंने कॉल बाय कर रखी थी, तो इन्होंने कुछ अपनी कॉल को फ्यूचर ये क्या थे, पॉजिटिव थे, तो इन्होंने अपने थोड़ा सा पॉजिटिव क्या हुआ, फ्यूचर को क्या करा है, कवर किया है। इनका पॉजिटिव हुआ है थोड़ा सा क्या है, कम हुआ है। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या करे हैं, निकाले हैं अपने सिस्टम से, पॉजिटिव वाले। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में ये कॉल ऑप्शन इन्होंने बाय कर रखा था नेट नेट, तो उसमें से इन्होंने कुछ कॉल ऑप्शन क्या कर दिए, इन्होंने कवर कर लिया। तो नेट पॉजिटिव हुआ है, जो कॉल ऑप्शन बना है वो 68,000 का बचा हुआ है, यानी कि नेट नेट अभी ये पॉजिटिव है। इतना बड़ा नंबर नहीं है पर ठीक है। इन्होंने क्या करा, ये 21 तारीख को, यानी कि इससे पहले थर्सडे को, ये पुट साइड में क्या थे, नेगेटिव थे, यानी कि मार्केट पे क्या थे, पॉजिटिव थे। इनका नेट हुआ है नेगेटिव था, तो इन्होंने वो भी कवर किया अपना नेगेटिव। तो ये कितना नेगेटिव थे, ये लगभग 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, नेगेटिव थे। इसका मतलब ये मार्केट पे क्या थे, बुलिश थे। तो उसमें से इन्होंने 1,12,000 तो इन्होंने कवर किया ही किया, उसके बाद 1,14,000 इन्होंने और क्या करा है, पॉजिटिव साइड में कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। तो नेट नेट ये भी क्या कर रहे हैं, बाय करके प्ले कर रहे हैं। तो ये नेट क्या हो गए, बेयरिश हो गए। तो ये भी वॉलेटिलिटी को कैश इन करना
चाह रहे हैं। क्लाइंट को देख लीजिए, क्लाइंट की भी कोई खास एक्टिविटी नहीं है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किए। इनकी जो नेगेटिविटी थी इनकी, इसको उन्होंने थोड़ा सा क्या किया है, कम किया है। ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ऑप्शन में इन्होंने क्या करा है, अपने कॉल के शॉर्ट कवर किए हैं और पुट में शॉर्ट ऐड किए हैं। ठीक है, इसका मतलब इनका व्यू मार्केट में थोड़ा सा बुलिश की तरफ को जा रहा है। पहले रेंज बाउंड प्ले कर रहे थे, अब ये रेंज बाउंड टू बुलिश प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने क्या करें, लगभग 1.5 लाख कॉल जो थे इनके नेगेटिव के, वो उन्होंने क्या कर लिए, कवर कर लिए। अब ये लगभग 2,64,000 नेट नेगेटिव वो आई है कॉल में, और 4,75,000 नेट नेगेटिव वो आई है पुट में। इसका मतलब नेट नेट ये क्या कर रहे हैं, रेंज बाउंड है, लेकिन अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया रेंज बाउंड टू बुलिश। ठीक है, तो ओवरऑल समराइज करें, एफआईआई दोनों साइड बाय है, वॉलेटिली एक्सपेक्टेड। प्रो है, प्रो भी दोनों साइड बाय करके प्ले कर रहा है, लेकिन मेजर क्या है, डाउन साइड को इनका क्या है, इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी डाउन साइड के लिए, क्योंकि इन्होंने 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी 1,14,000, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या कर रखे हैं, बाय कर रखे। कैश में देख लेते हैं। कैश में 1790 करोड़ इन्होंने क्या करा, बेचा एफआईआई ने, और 50 करोड़ है, कुछ नहीं है, फ्यूचर में इन्होंने कुछ बाय नहीं कर रखा है, तो ये थोड़ा सा डेटा हो गया है। थोड़ा सा ऑप्शन चेन लग रहा है, ऑप्शन चेन थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि देखो 12,200 पे जो है मेजर ओआई है 26,000 का। ठीक है, और ऐड हुआ है 17,421 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हुए हैं, और उसके ठीक ऊपर 12,225 पर भी 16,000 है। ठीक है, और एडिशन सब में अच्छा है, 17,000, 13,000, 11,000। उसके बाद जो मेजर एडिशन है वो 12,300 पर है, जहां पर 22,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके, 22,600 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने राइट कर रखे हैं, और उस पे जो नया एडिशन है वो लगभग 14,000 का हो रखा है। तो और पुट में देख लेते हैं, फिर कंक्लूड बाद में करेंगे। इनका जो मेजर ओआई है वो है 12,000 पे, लेकिन एडिशन ज्यादा नहीं है, समझ रहे हैं आप, केवल 8,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रखे हैं, और उस पर क्या है, इसका वॉल्यूम जो हाई है, वॉल्यूम हमेशा बायर क्रिएट करता है, तो यही थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे इसमें। यहाँ पर देखिए 12,100 पे 22,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके टोटल है, लेकिन 4,000 कॉन्ट्रैक्ट, 4,900, लगभग 5,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके नए राइट हुए हैं, लेकिन वॉल्यूम 4,000 कॉन्ट्रैक्ट पे कितना है, 6,12,000। इतना कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने, इतना वॉल्यूम इन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस कर रखा है। देखिए 125 पे, 150 पे। ठीक है, ये वॉल्यूम थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो अगर मैं थोड़ा कंक्लूड करूं, तो ओआई कॉल साइड बहुत अच्छा खासा हुआ है, अच्छा खासा राइट हुआ है। ठीक है, और कॉल साइड जो राइट हुआ है वो वॉल्यूम के साथ राइट हुआ है, तो ऑप्शन 3 थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रही है। डेटा थोड़ा सा क्या दिखा रहा है, वॉलेटाइल टू नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, और जो क्लाइंट है वो हमारा क्या कर रहा है, नेट नेट रेंज बाउंड प्ले कर रहा है, लेकिन रेंज बाउंड टू पॉजिटिव प्ले कर रहा है। अब देख लेते हैं चार्ट क्या कह रहा है हमारा। चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट में ये है कि जो हमारा 12,254 है ये वीकली हाई है, और 11,936 ये क्या है, वीकली लो है, जो वीक चला गया उसका हाई और लो है। इस समय जो मार्केट खड़ा है मिड कैप का, वो 1,160 के आसपास है। ये वैसे दिखा रहा है क्योंकि क्लोजिंग इससे ऊपर हो रखी है, तो 12,160 के आसपास है। फिर से अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो फिर से काउंटर ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर से काउंटर ट्राई करेंगे। अगर गैप अप गैप डाउन हो गया, अगर खासकर चाहे ये 12,130 के आसपास हो या 12,100 के आसपास हो, तो एक मौका ऊपर को प्ले करेंगे। ठीक है, और अगर गैप अप हो गया 12,200 या 12,250 के आसपास, 12,200, हाँ यहाँ पे 230 ऐसे हो गया, तो फिर से एक क्या करेंगे, काउंटर प्ले करेंगे। कहाँ तक, 12,160 तक। कल की जो हमारी क्या है क्लोजिंग हुई है 12,160, वहां तक प्ले करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 12,130-35 तक हम प्ले कर सकते हैं। अगर अगर ये क्या नाम है, फ्लैट ओपन होता है, तो हम फिर डेटा देखेंगे, दिन का डेटा क्या है, क्योंकि ओवरनाइट जो ईओडी डेटा है वो वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, और ऑप्शन चेन थोड़ी सी नेगेटिव बता रही है हमें। तो हमारा जो प्राइमरी जो बायस है वो नेगेटिव है हल्का सा। ठीक है,
और बाकी दिन में जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करेगा और डेटा जिस हिसाब से आएगा, ऑप्शन चेन में ओआई कैसे चेंज होगा, उस हिसाब से इसमें अपना ट्रेड हम क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। बहरहाल जो सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो 12,200 का है। अगर 12,200 तोड़ा तो मुझे लगता है कि 12,550 वो 12,250 ही पक्का चला जाएगा। और नीचे जो पहला सपोर्ट है वो 12,130 का है। अगर ये टूटा तो पहला है 12,100, और अगर 12,100 टूटा है तो फिर क्या है 12,070, 12,070। तो ये हमारे लेवल है। लेवल फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला रेजिस्टेंस है हमारा 12,200 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 12,250 का। मुझे लग नहीं रहा इससे ऊपर जाएगा, अगर जाएगा तो फिर लंबी चौड़ी की आ जाएगी, हमारी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। नीचे का जो पहला सपोर्ट लेवल है 12,130-35 का है। फिर उसके बाद जो मेजर लेवल है 12,100 का लेवल है। ठीक है, मेन लेवल 12,100 है। ये केवल कच्चा लेवल बोलते हैं ना इसको, इंटरमीडिएट लेवल है वो 12,135 का है। और अल्टीमेट लेवल जो है वो 12,070 का है, 12,070 का। बहरहाल वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, कॉन्ट्रा मूव का मौका मिलेगा, और थोड़ा सा अपनी पोजीशन साइज को इंटैक्ट रखिएगा। ठीक है, और कॉन्ट्रा के मौके मिले तो उनको प्ले करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट भी करिएगा कि अगर आपको इन वीडियोस से अगर कोई हेल्प मिल रही है, कृपया थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताने की कष्ट कीजिएगा। थैंक यू।